नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि BHU B.Ed के डिफरेंट ग्रुप्स में कितनी सीट्स हैं एंड अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन उसमें कितना सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितनी सीट्स हर एक ग्रुप के लिए मिलेगी। इसके अलावा पेड सीट्स कितनी हैं और इम्प्लाई वर्ड्स की कितनी सीट्स हैं, इन सभी का डिस्कशन इस वीडियो में होगा। इसके अलावा आप लोग यह भी जानेंगे कि कितने रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो पूरा एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स कितनी सीट्स हैं यहाँ पर। साइंस ग्रुप के लिए देखें तो 32 सीट्स हैं मेन कैंपस में, 15 सीट्स हैं आपके वसंता कॉलेज फॉर वीमेन में, और आर्य महिला पीजी कॉलेज में जो है 15 सीट्स हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स के लिए 28 सीट्स मेन कैंपस, 14 सीट्स वसंता कॉलेज फॉर वीमेन एंड 14 सीट आर्य महिला पीजी कॉलेज। और इसी प्रकार से सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए 34 सीट्स हैं, 17 सीट्स वसंता कॉलेज फॉर वीमेन में और 17 सीट्स जो है आर्य महिला पीजी कॉलेज में। तो ये हुई मेन सीट्स जो हैं। अब मेन कैंपस में ही और होती हैं पेड सीट्स। तो पेड सीट्स जो होती हैं 10 to 15% होती हैं। ये डिपेंड करता है फैकल्टी पर वो कि आपको वो कितने सीट्स देगा। ओके दोस्तों, पर 15% से ज़्यादा उसे एक्सीड नहीं किया जा सकता है। 15% इम्प्लाई वर्ड्स के लिए होता है। 5% जो होता है 5% सीट्स होती हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए। तो आइए देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 34 सीट्स हैं, जैसे कि सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ जो ग्रुप है उसमें 34 सीट्स हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो 15 सीट जनरल के लिए, 3 सीट EWS के लिए, OBC के लिए 9 सीट, SC के लिए 5 सीट, ST के लिए 2 सीट्स। इस प्रकार से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आते हैं सप्लीमेंट्री सीट्स को देखते हैं। सप्लीमेंट्री सीट्स जो होती हैं वो 34 सीट्स से अलग होती हैं, मतलब वो ऐड होती हैं इसमें। तो आपका 15% जो है वो आपका इम्प्लाई वर्ड के लिए होते हैं। इम्प्लाई वर्ड्स के लिए 15% सीट्स होती हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 3 या 4 ऐसे कैंडिडेट्स का एडमिशन इम्प्लाई वर्ड में हो जाता है। और जो पेड सीट्स होती हैं जिनके लिए आपको 30,000 एक्स्ट्रा देना होता है, उसमें दोस्तों 10% का मिनिमम 10% रखते हैं, और वो फैकल्टी पे डिपेंड करता है कि वो कितना संख्या बढ़ाना चाहते हैं। तो क्योंकि इससे फंड जुटता है कुछ, तो वो पर यह है कि इसमें 15% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो आप 2 से 3 सीट इसमें रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका इम्प्लाई वर्ड के लिए और पेड सीट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है। फिजिकली चैलेंज जो ग्रुप है उसके लिए देखें अगर तो 5% रिजर्वेशन होता है, और उसमें अगर आपकी कैटेगरी रैंक फिजिकली चैलेंज जो ग्रुप है उसके लिए स्पेशल उसकी आपकी जो रैंक है वो 1 या 2 है तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप वैसे कैटेगरी में आते हैं तो आपका उसका आपकी कैटेगरी में एडमिशन होगा। ये जैसे कि आप जनरल के या OBC के या CGS भी कैटेगरी के हैं तो वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। जो आप सीट को छोड़ देंगे तो आपसे नीचे वाली रैंक का जो होगा फिजिकली चैलेंज ग्रुप में उसका एडमिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखते हैं साइंस का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। साइंस के लिए 32 सीट्स हैं। 32 सीट्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन तो 14 हो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 3, OBC के लिए 8, SC के लिए 5, ST के लिए 2। फिजिकली चैलेंज ग्रुप के लिए 5% में जो है अगर आप अपनी कैटेगरी का कट ऑफ टच करते हैं तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज आपका अगर आपकी 1 या 2 रैंक तक आपकी है इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड ग्रुप में तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से 32 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। सप्लीमेंट्री सीट्स को देखें अगर तो 10% जो है आपकी पेड सीट हैं, जिन्हें अगर फैकल्टी चाहे तो 15% तक बढ़ा सकती है। तो उसमें आपका एडमिशन 2 से 3 लोगों का हो जाता है। और इम्प्लाई वर्ड्स के लिए जो है 3 से 4 सीट्स हैं।
तो इसमें भी आप ऐड देख सकते हैं कि 3 लोगों का या 4 लोगों का एडमिशन हो जाएगा। अगर आपकी एम्प्लॉय वार्ड के लिए कैटेगरी रैंक 3-4 है तो आप उम्मीद अच्छे से कर सकते हैं कि आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा। इस प्रकार से अगर मैथ ग्रुप का देखें तो मैथमेटिक्स में 28 सीट्स हैं, तो आप उसमें से एक एक सीट कम कर सकते हैं। जैसे आपका 32 का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, उसमें से आप अगर 4 घटा दें तो उसमें से आप एक एक कम कर सकते हैं। जैसे कि आप जनरल की एक सीट कम कर दें ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एक एसटी के लिए। इस प्रकार से एक सीट कम हो जाएंगी। मिनिमम 2 सीट्स रखी जाएंगी एसटी कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 5 की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से 1-2 सीट्स इधर उधर होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है रैंक आपकी क्या हो सकती है, कितना रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि अगर आप जनरल के लिए 15 सीट्स हैं तो आप लगभग 18-19 तक उम्मीद कर सकते हैं। 20 तक आपके अगर रैंक है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ये डिपेंड ये करता है कि आप कितने लोग उसको काउंसलिंग को छोड़ रहे हैं, कितने लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं। आफ्टर काउंसलिंग बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो 1-8 महीने में सीट्स अपडेट होते होते आपका एडमिशन हो जाता है। तो जितने लोग सीट्स छोड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा। ये हर एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट होता है। स्पेशली बीएड के लिए आप ये समझ के चलिए कि बीएड में बहुत कम लोग जो है छोड़ते हैं, इसलिए बीएड में ऐसे चांसेस कम ही रहते हैं कि ज़्यादा लोग छोड़ें। इसी प्रकार से अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप ये उम्मीद रखिए कि लगभग 27-28 तक अगर आपकी रैंक है, 30 तक आप उम्मीद कर सकते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी वाले आप उम्मीद कर सकते हैं 35 तक, और इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं वो 40 तक उम्मीद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन 3 बेसिक पॉइंट्स को याद रखें आप लोग। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन याद रखें, हमने डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर किया है। दूसरी बात, रैंक को याद रखें। रैंक को याद करने में मुख्य रूप से यह होगा कि कितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 2-4 लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा आप बाई लक होता है। जितने लोग छोड़ेंगे उतना आपकी उम्मीदें उसमें बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से एडमिशन होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी हमने आपको बताया। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, बट यहाँ पर आपको जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से ऑफिशियल है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पूरा वीडियो देखें, ध्यानपूर्वक देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है अथवा आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।